दरियाए सतलुज में है गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 38 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक हो गया। कसूर में हिफाजती बंद तलवार पोस्ट से टूटने का खदशा। इंतजामिया के तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली करवाने के लिए ऐलानात। विपरी मौजों से जमीनी कटाव बढ़ गया। 300 से ज्यादा एकड़ ज़राई एराजी दरिया बोर्ड। बहावा नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। पानी के तेज बहाव से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाकपतन में नकवी शाह के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। मिंचनाबाद में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई एकड़ पर लगी फसलें तबाह हो गईं। लोगों की अपनी मदद के तहत नकल मकानी। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। शादरा के मुकाम पर पानी की आमद 1,38,600 क्यूसिक पर आ गई। जैसर के मुकाम पर पानी 78,300 क्यूसिक की सतह पर आ गया। रावी के सैलाबी रैले से ननकाना साहब में दरियाई बेल्ट पर मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। उकाड़ा में दरियाए रावी में माड़ी पतन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 8,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए चनाब पर रिवास पुल के करीब शेगाफ से सैलाब की शिद्दत में कमी। रंगपुर और गिरदनवाह में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मुकामात पर सुपर बंद तोड़ने के पॉइंट्स बना दिए। बरसते बादल सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ाने लगे। कोट मोमिन, जफरवाल, जलालपुर, भटियां और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। सैलाब मुतासर देहात में रिलीफ और बहाली का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरपुर और बाग में तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी का खतरा। पेशावर, नारोवाल, अलीपुर, चट्ठा, बहावलनगर और दीगर इलाकों में भी बादलों की इनिंग्स। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। लाहौर के इलाके कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। फिरोजवाला में मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म चीन के 6 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात तय। पाक चीन ताल्लुकात के कसीर जहती पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। सी पैक फेज 2 पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। बीजिंग में फौजी परेड में शिरकत करेंगे। परेड दूसरी जंग अजीम में फैशिज्म की शिकस्त की 80वीं सालगिरह होगी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ताजरों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अमरीकी कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली कोर्ट गलत और जानिबदार थी। सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैसे मुतासर हुए। अमरीकी अखबार की नई रिपोर्ट सामने आ गई। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासर किया। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। जंग में मोदी पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंग बंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा न कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब है। क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन से शख्स से टक्कर लेंगे?
पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से सैकड़ों जानें बच गईं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहरिक। साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विलेंस, मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सैलाबी रैले में घिरे मुतादिद अफराद रेस्क्यू। शेखुपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जाने माल महफूज। हुकूमती इक़दामात से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाबों से महफूज रहीं। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन की भरपूर दाद रसी। पंजाब के दरियाओं में शदीद तोग़यानी, सैलाबी पानी से तबाही, लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज, रेंजर्स और जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, लाहौर, कसूर और दीगर इलाके शामिल। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज की सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप भी कायम। सैलाबी रैला 3 सितंबर तक पंचनद पहुंचेगा। गुड्डू पहुंचने पर मजीद 2 दिन लग सकते हैं। गुड्डू बैराज पर बुध और जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की तैयारी रखे। सैलाबी रैला आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास। सक्खर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के बाद 52,000 से जायद खानदान मुतासिर होने का खदशा है। हुकाम की ब्रीफिंग। दरियाए सिंध में सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज में पानी की आमद 2,84,970 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज की लम्हा ब लम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रैलों के बावजूद दुनिया न्यूज ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई। दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह राब्ते खुशाइंद हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, आलमी क़वानीन वाज़ेह हैं और इस पर अमल दरामद लाजिम है। तमाम अराकीन को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूक्रेन के मिलिट्री और सनती ढांचे तबाह कर दिए। रूसी वज़ीर दिफा का दावा। फौज तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कंट्रोल कर रही है। यूक्रेन के 500 मुरब्बा मील से जायद रकबे पर कब्जा किया जा चुका है। रबा बरस यूक्रेन में 146 अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इस साल यूक्रेन पर 35 बड़े हमले किए। रूसी वज़ीर दिफा। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। दोनों ममालिक ईरान को तकसीम करना चाहते हैं। कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू। 3 यूरोपीय ममालिक की ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में ताख़ीर की पेशकश। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। ईरान अमेरिका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात में शरीक हो। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का मुश्तरका बयान। यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी पेशगी शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात का नतीजा होना चाहिए, ना कि आगाज़। यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि इन मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का बयान। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थम न सकी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
शोहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 317 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। 1,59,266 जख्मी हो चुके। यमन में फ़लस्तीनियों के हक में मिलियन मार्च। मुजाहिरीन का कहना है फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनी भाइयों पर इसराइली जबर के खिलाफ मुत्तहिद हों। अमरीका ने फ़लस्तीनी हुकाम के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारिजा महमूद अब्बास समेत 80 नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की अमरीकी फैसले की शदीद मसम्मत। कहा अमरीकी महकमा खारिजा का फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास सितंबर में होगा।